हमें स्कूल में कभी भी पावर कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाता है। वहाँ हमें रूल्स को फॉलो करना सिखाया जाता है, लोगों के साथ ब्लेंड करना सिखाया जाता है, हमें सिखाया जाता है डेट हाउ टू बी गुड। वहाँ हमको एफिशिएंट, पोलाइट और आज्ञाकारी बनना सिखाया जाता है। बट ये कभी भी नहीं सिखाते हैं कि कैसे हम और पावरफुल बन सकते हैं, क्योंकि एक पावरफुल मैन को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। उसे डरा कर मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। वो अटेंशन या वैलिडेशन की भीख नहीं मांगता है। जब कोई भी उसके साथ नहीं होता है तब भी वो टूटता नहीं है। और इसलिए अधिकतर लोग इस सच को जानते ही नहीं है, क्योंकि ये सच उन्हें डेंजरस बना देगा। और सोसाइटी को डेंजरस लोग पसंद ही नहीं आते। उसे सिर्फ वो लोग पसंद आते हैं, वो सो कॉल्ड आज्ञाकारी लोग पसंद आते हैं, जिन्हें आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सके, आसानी से कंट्रोल किया जा सके। आई एम 19 और मुझे अभी से काफ़ी सारे ट्रैप्स दिखने शुरू हो गए हैं, लाइक कंपैरिजन, फेक स्टेटस, चीप डोपामिन, वैलिडेशन और फालतू के पर्पस। सब चाहते हैं कि आप ढंग से पियो, लाइक्स की दौड़ में भागते रहो, ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए जिनकी सच में आपकी लाइफ में कोई खास वैल्यू नहीं है। ऐसी नौकरी करते रहो जिससे आप नफरत करते हैं, ताकि आप ऐसे लोगों को अपना स्टेटस दिखा सके जिन्हें आपकी परवाह तक नहीं है। बट मुझे कुछ चीज़ें क्लिक होना शुरू हुई थी, एंड आई नो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको भी कहीं ना कहीं घुटन महसूस हुई होगी। अंदर से एक आवाज़ आती है कि भाई मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया। और ये बात ईगो से नहीं आती है, ये आपकी सोल आपको याद दिला रही होती है that who the fuck you are before the world watered you down। आज की इस वीडियो में मैं कोई आपको टिप्स या ट्रिक्स नहीं देने वाला हूँ, बल्कि ये तो आज के मॉडर्न मैन की एक सर्वाइवल गाइड की तरह है। पावर के ऐसे 10 लॉस जिन्हें अगर आप इग्नोर करते हैं तो ये आपसे आपका सब कुछ छीन लेंगे। और सब कुछ में आपका प्यार, स्ट्रेंथ, अटेंशन, आपकी रिस्पेक्ट, सब कुछ आता है। और हर लॉ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो पेन से निकल के आया है, वो ऐसी बुक से निकल के आया है जिन्हें लोग पढ़ते नहीं है, वो ऐसे फिलोसोफर से निकल के आया है जो अपने समय से काफ़ी आगे चल रहे थे, लाइक रॉबर्ट ग्रीन, कार्ल यंग, फ्रेडरिक नीचा, मार्कस ऑरेलियस, मियामोटो मुसाशी एसेट्रा। और क्योंकि मैं भी उसी केओस में हूँ जिसमें आप खड़े हैं, तो इसमें आपको मेरा पर्सपेक्टिव भी देखने को मिलेगा। लॉ नंबर 1, बिकम इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट। इस झूठ और फरेब से भरी दुनिया में आपका अटेंशन ही आपकी करेंसी है। जो इंसान सही से फोकस नहीं कर सकता वो सही से सोच नहीं सकता, और जो इंसान सही से सोच नहीं सकता वो तो फिर एक पपेट ही है। आपको ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना होगा, किसी को जज करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सीखो लोग कैसे सिंपैथी पाने के लिए अपनी दुख भरी कहानियां सुनाते हैं। सीखो कैसे लोग गिल्ट का यूज करते हैं ताकि आपको कंट्रोल किया जा सके। सीखो कैसे लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और एक बार आपने मैनिपुलेशन को डिकोड कर लिया तो आप वैलिडेशन के पीछे भागना तो बंद कर दोगे। यू बिकम इम्यून and in that immunity you gain power। Law number 2, learn the art of strategic disappearance। आपको हमेशा लड़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आपका साइलेंस ही सबसे पावरफुल मूव होता है। लोगों को बोलने दो, दिखाने दो अपनी इनसिक्योरिटीज। आपकी एब्सेंस ही कई बार आपकी प्रेजेंस से ज्यादा लाउड होती है। अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपना वो एज लेने के लिए गायब हो जाओ। अब भीड़ को आपका मूव समझ में नहीं आएगा, उन्हें काफी बेवकूफ़ी भरा लगेगा, बट आपके पर्पस के लिए ये जरूरी है। एक इंसान जो अपने फ्रेंड्स को, अपने प्यार को, अपने कंफर्ट जोन को बड़ी इजीली कट ऑफ कर सकता है, वो एक डिवाइन अलाइनमेंट में जी रहा है। देयर्स अ रीजन व्हाई लायंस हंट अलोन। लॉ नंबर 3, बी रूथलेसली सेलेक्टिव विथ एनर्जी। हर इंसान के लिए इतने इजीली अवेलेबल मत हो। हर कोई आपका एक्सेस डिजर्व नहीं करता है। जस्ट बिकॉज कि आप लोग साथ में वाइब कर रहे हैं तो वो इंसान सही है। कुछ गलत लोग आपको आपकी लाइफ में काफी पीछे ढकेल देंगे। एनर्जी इज एवरीथिंग। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठकर हर एक इंसान के ईगो को बेबी सिट करे, उसे बात एक्सप्लेन करे, उसे कन्विंस करे। आपका सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपको और शार्प करे। अगर वो आपको और अच्छा बनने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपको सॉफ्टनेस की तरफ धकेल रहे हैं। अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करो और गलत लोगों को बिल्कुल तुरंत कट ऑफ कर दो, बिकॉज योर फ्यूचर सेल्फ इज वॉचिंग। लॉ नंबर 4, मास्टर द इनर वॉर। कार्ल यंग कहते हैं, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। आपको लगता है कि आपकी लेजीनेस का कारण आपकी गलत आदतें हैं, नहीं, इसका रीजन है आपका डर। आपको लगता है कि आपका गुस्सा सिर्फ एक इमोशन है, ये आपकी शैडो है। आपको शैडो को डीप समझना होगा, उसके लिए आप मेरा शैडो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको अपने उस पेन, उस दबी हुई फीलिंग में और डीप जाना होगा, अदरवाइज आप उसे बाकी की दुनिया में प्रोजेक्ट करना शुरू कर देंगे। अधिकतर मर्द जो आज घूम रहे हैं, दे आर जस्ट बॉयज इन पेन। पावर का मतलब 6 पैक्स या फिर फॉलोअर्स नहीं होते हैं। पावर का मतलब होता है कि अपनी लाइफ के डार्केस्ट कॉर्नर में भी आप बिल्कुल पीस बनाए हुए हैं। लॉ नंबर 5, बिल्ड लेवरेज नॉट जस्ट लुक्स। आज का मॉडर्न मैन एस्थेटिक्स से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। मसल्स, आउटफिट्स, वॉचेस। ए मैन विथ पावर बिल्ड्स सिस्टम,
वो सीखता है, इन्वेस्ट करता है, वैल्यू क्रिएट करता है। वो किसी भी जॉब, जगह या टॉक्सिक पर्सन से बहुत इजीली वर्कआउट कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी वैल्यू किसी से भी उधार नहीं ली है, बल्कि खुद कमाई है। बिजनेस पढ़ो, इन्फ्लुएंस पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, डेंजरसली इंटेलेक्चुअल हो जाओ। बिकॉज लुक्स तो चले जाते हैं, बट लेवरेज ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। लॉ नंबर 6, बी क्वाइटली एग्रेसिव। हमें ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बट डेंजरस जरूर बनो। अपनी भूख को अपने तक रखो, अपने हसल, अपने ग्लो अप को प्राइवेट रखो। एक इंसान जो सच में ऊपर चढ़ रहा है, उसे सबको चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो चढ़ रहा है और वो जीतने वाला है। सब अपने गोल्स के बारे में बात करते हैं, उन्हें पोस्ट करते हैं, उनके बारे में फ्लेक्स करते हैं, बट हमें सबकी कैटेगरी में तो आना ही नहीं है। एक ऐसे इंसान बनो जिसके आसपास रहने में भी वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि आपकी प्रेजेंस उन्हें फील करवाती है, उन्हें रिमाइंड करवाती है कि वो कितने आलसी है। यही पावर है, क्वाइट, स्टेबल और कंपोस्ट, जिसे वो सेंस तो कर सकते हैं बट कभी छू नहीं सकते हैं। लॉ नंबर 7, अंडरस्टैंड द गेम। ये सोसाइटी जो आप देख रहे हैं ना, ये एक स्टेज है और यहाँ पर अधिकतर लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स के रूल्स को समझो, इसलिए नहीं ताकि आप उनमें ढल सके, बल्कि इसलिए ताकि आप उनको अपने फेवर में मैनिपुलेट कर सकें। सीखो स्टेटस कैसे काम करता है, सीखो कैसे लोगों के मन में डिजायर क्रिएट की जाती है, कैसे उनमें कंट्रोल बनाया जाता है। आप उन स्ट्रिंग्स को तभी तो काट पाओगे ना जब आप उन्हें देख पाओगे। तो जब भी गेम खेलने की जरूरत पड़े तो खेलो, पर एक चीज याद रखो कि आप सिर्फ गेम खेल रहे हैं, आप एक रोल प्ले कर रहे हैं, रियल में आप वैसे नहीं है। अधिकतर लोग अपने आप को इस गेम में खो देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो रोल प्ले कर रहे हैं वो रियल में भी वही है। बट एक पावरफुल मैन पूरे शो को देखकर अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनाता है। लॉ नंबर 8, रिस्पेक्ट फियर बट ओबे पर्पस। डर आपका कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये आपके लिए कंपास का काम कर सकता है। इंसान तभी ग्रो करता है जब उसे किसी चीज का डर होता है। पावर तब बनती है जब आप उन चीजों को करते हैं जिनसे अधिकतर लोग भागते हैं। रिस्क लो, सच बोलो, बिजनेस अपना शुरू करो, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आओ, वीडियो बनाओ, मतलब जो भी आपका पर्पस डिमांड करता है वो करो, क्योंकि रिग्रेट आपको जितना डराएगा ना, उतना डर कभी भी नहीं डरा पाएगा। लॉ नंबर 9, क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। आज के टाइम पर हर कोई इंसान कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ कंटेंट, प्लेजर, ड्रामा, ओपिनियंस, कुछ भी, बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जो क्रिएट कर रहे हैं, जो बिल्ड कर रहे हैं। एक मर्द तब पावरफुल होता है जब वो वैल्यू क्रिएट करता है। ये उनमें से नहीं होता जो घंटों तक स्क्रॉल करते हैं, बल्कि ये उनमें से होता है जिन्हें ये बाकी स्क्रॉल करने वाले घंटों तक देखते हैं। वेदर इट्स आर्ट, बिजनेस, कंटेंट, सिस्टम्स, एनीथिंग, क्रिएशन इज द फिंगरप्रिंट ऑफ सक्सेस। और ऐसे ही आप इस यूनिवर्स में अपना एक डेंट छोड़ सकते हैं। कंज्यूम टू लर्न एंड क्रिएट टू लीड। लॉ नंबर 10, बिल्ड ए कोड एंड लिव लाइक ए वॉरियर। कोड का मतलब होता है आपकी ऐसे वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स जिनसे आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और जिस इंसान के पास अपना कोड क्लियर नहीं है, इट्स लाइक कि वो बिना सोल के जी रहा है। डिसाइड व्हाट यू स्टैंड फॉर। आप किस चीज को ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते। आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, आप कैसे बात करते हैं, कैसे आप ग्रो करते हैं। एंड व्हेन पावर मीट्स कोड इट क्रिएट लीगेसी, एंड दैट्स हाउ आप एक लड़के से एक लीडिंग मैन बनते हैं। इस दुनिया को और फॉलोअर्स नहीं चाहिए, इसे ऐसे मर्द चाहिए जिनके पास अपना कोड हो, अपना मिशन हो। इफ यू आर ए मैन अंडर 30, तो इस लेवल का टाइम, एनर्जी, पोटेंशियल और हंगर आप में फिर कभी नहीं होगा। सो डोंट वेस्ट इट इन चेजिंग पीपल, स्क्रॉलिंग एंड ओवरथिंकिंग, क्योंकि व्हेन यू हिट 30 और आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप सिर्फ अपना टाइम ही नहीं, अपना वो स्पार्क भी खो देंगे। दिस इज नॉट द गेम एनी मोर, नाउ इट्स अ वॉर एंड यू हैव गॉट द कोड। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी ज़रूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।